हेलो एवरीवन। वेलकम टू शार्डेक्स। आज के वीडियो में अपन जानेंगे कॉइन डीसीएक्स पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं। पहले आपको मैं क्लियरली समझाऊंगा और लास्ट में आपको लाइव में आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे करें कॉइन डीसीएक्स में। ओके, चलो देखते हैं। ये बिगिनर्स के लिए है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बेसिक्स, मैकेनिक्स और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में है। तो चलो देखते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग्स क्या है। तो एक सिंपल डेफिनेशन, फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक एग्रीमेंट है जिसमें आप फ्यूचर में किसी एसेट की प्राइस पर बेट लगाते हो बिना उस एसेट को एक्चुअली खरीद के। तो आप उसको एक्चुअली खरीदे बिना आप उसको एक बेट लगा देते हो। वो एसेट को आप पूरा आप बाई नहीं करते हो, लेकिन उसके ऊपर आप एक फ्यूचर प्रेडिक्शन का बेट लगाते हो। तो वही एक एग्रीमेंट होता है, उसको फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो एसेट रखना जरूरी नहीं है। तो आपको एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट या लॉस होता है। प्राइस मूवमेंट पर फोकस। आप बस ये प्रेडिक्ट करते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, और उसी से कमा लेते हो। ओके। स्पॉट ट्रेडिंग वर्सेस फ्यूचर ट्रेडिंग। तो स्पॉट ट्रेडिंग क्या है? बाई एक्चुअल बिटकॉइन टुडे। स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग का बीच में मतलब बस इतना ही है डिफरेंस की स्पॉट मतलब आप वो एसेट को खरीद के आपके पास रखते हो। फ्यूचर्स मतलब जब सिर्फ वो अग्रीमेंट पे आप प्रेडिक्शन या बेट लगाते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो स्पॉट ट्रेडिंग है बाय एक्चुअल, तो आप एक बिटकॉइन को खरीद के आपके पास रखते हो स्पॉट में। फ्यूचर्स में क्या है? बेट ऑन फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर में प्राइस क्या रहता है उस पे आप बेट करते हो, उसको फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो अब स्पॉट में क्या है, आप वो क्रिप्टो या एसेट को आप ओन करते हो, लेकिन फ्यूचर्स में उसको ओनरशिप नहीं रहता है। और स्पॉट में प्राइस गोस अप यू प्रॉफिट। तो अगर आप खरीदने के बाद प्राइस ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, किसमें? स्पॉट ट्रेडिंग में। फ्यूचर्स में लेवरेज अवेलेबल रहता है, आपको लाइक 100 गुना तक का अमाउंट ज्यादा बढ़ा के आपको ट्रेड कर सकते हो। कैसे कि लाइक अगर आप 100 रुपए भी लगाए, आपको उधर लेवरेज मिलेगा, लाइक एज ए सिंपल में एक लोन के जैसा है, लेकिन वो लोन नहीं है। तो वो कंपनी आपको कॉइंडिसिक्स से अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट उधर आपको वॉल्यूम में, कैपिटल में प्रोवाइड होगा, उतना ही बड़ा ट्रेड लेंगे। और उस पे प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको जितना अमाउंट का ट्रेड ले रहे हो उस पे ही होगा। ओके। ये सिंपल एंड फास्टर है, और प्रॉफिट बोथ डायरेक्शंस में होता है। ओके। लेवरेज क्या होता है मैं आपको क्लियरली अब समझाऊंगा। लेवरेज मतलब बोरोड फंड्स। तो बोरोड फंड से अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाना, थोड़े पैसों से बड़ा पोजीशन कंट्रोल करना। तो इसमें मैं बोला ना 100x तक का लेवरेज ले सकते हैं। तो आप अगर मिनिमम आपको 10x भी लेना है, तो 10x लेवरेज। एग्जांपल, अगर आप $1000 से कर रहे हो तो $10,000 का पोजीशन कंट्रोल हो सकता है। तो अगर आपके कैपिटल सिर्फ 1000, एक एग्जांपल 1000 रुपए का है, तो आप 10,000 रुपए का ट्रेड ले सकते हो। तो इसको ही लेवरेज कहते हैं। तो 10x प्रॉफिट मल्टीप्लायर, अगर प्राइस आपके फेवर में गई तो प्रॉफिट भी 10 गुना ही होगा। तो जितने का आप कैपिटल आपका खुद का उतना है, उस पे प्रॉफिट नहीं आएगा आपको। आप जितना आपका पोजीशन, जितने अमाउंट पे आपका चल रहा है, लाइक आप लेवरेज भी लेके 10x लेवरेज लेके $10,000 पे आप, आपका ओन कैपिटल तो $1000 होगा, लेकिन $10,000 से आप ट्रेड लेंगे विथ लेवरेज, तो उस पे ही $10,000 पे ही आपका प्रॉफिट होगा। ओके। ओके। तो 10x लॉस मल्टीप्लायर। तो क्या है ना, लेकिन ध्यान रखो लॉस भी उतना ही बढ़ता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो जैसा प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, लॉस भी बड़ा होता है, तो देख समझ के ट्रेड लेना चाहिए। मार्जिन क्या होता है? तो मार्जिन इज इक्वल टू आपका कोलैटरल। तो जब आप एक फ्यूचर्स पोजीशन ओपन करते हो तो कुछ पैसा कोलैटरल के रूप में देना पड़ता है, इसे मार्जिन कहते हैं। कॉइन डिसेक्स पर दो टाइप्स के मार्जिन अवेलेबल है, तो आइसोलेटेड मार्जिन और क्रॉस मार्जिन। तो आइसोलेटेड मार्जिन क्या है? सिर्फ उस एक पोजीशन का रिस्क अगर लिक्विडेट हुआ तो सिर्फ वो मार्जिन गया, बाकी वैलेट सेफ है। ओके। क्रॉस मार्जिन क्या है? पूरा वैलेट बैलेंस रिस्क में आता है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन ज्यादा एक्सपोजर भी है। तो आप इसमें बेहतर रहेगा कि आप सिर्फ आइसोलेटेड मार्जिन यूज करो, क्रॉस मार्जिन यूज करने से आपको रिस्क ज्यादा हो जाता है। ओके।
लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन। तो इसमें ट्रेड्स में आपको दो तरीके रहते हैं, एक लॉन्ग ले सकते हैं या शॉर्ट ले सकते हैं। तो पहले आपको लॉन्ग का मतलब क्या है, आप सोचते हो प्राइस बढ़ेगा तो बिटकॉइन खरीदने का बेट लगाते हो, प्राइस ऊपर जाएगा बोल के, तो प्रॉफिट, प्राइस नीचे गई तो लॉस होगा। तो अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर नीचे गया तो लॉस होगा। अगर आप समझ रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग पोजीशन लोगे, लॉन्ग पोजीशन लेने पे मार्केट ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा और नीचे आने पे लॉस होगा। और आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप जब क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन लेंगे। आप सोचते हो प्राइस गिरेगा, बिटकॉइन बेचने के बेट लगाते हो, अगर प्राइस नीचे गया तो प्रॉफिट होगा, अगर नहीं प्राइस ऊपर चले गया तो आपका लॉस होगा। तो इसमें प्रो टिप क्या है, फ्यूचर्स में दोनों डायरेक्शंस में ऊपर और नीचे पैसा बनाना पॉसिबल है, यही इसको इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है। ये इन्वेस्टिंग से भी क्यों अपने को इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ट्रेडिंग इतना, फ्यूचर्स ट्रेडिंग इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, लेकिन क्योंकि अगर आप मार्केट ऊपर भी गया तो भी पैसे बना सकते हैं, अगर नीचे गया तो भी पैसा बना सकते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग बनाता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग को। लिक्विडेशन क्या होता है, तो लिक्विडेशन तब होती है जब आपका लॉस इतना बड़ा है कि आपका मार्जिन खत्म हो जाए और प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन क्लोज कर देता है। तो अगर आपका कैपिटल इतना कम है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं, वो स्टॉप लॉस भी अगर आपका मार्जिन से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली लिक्विडेशन हो जाता है। तो पोजीशन ओपन करें, मार्जिन डिपॉजिट करके पोजीशन खोलिए, तो मार्केट मूव्स, प्राइस एक्शन, प्राइस अगेंस्ट यू गया और लॉसेस बढ़े, ऑटो लिक्विडेशन होता है, लाइक मार्जिन खत्म हुआ, पोजीशन पोजीशन ऑटो क्लोज हुआ। तो ये है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, हमेशा अपना लिक्विडेशन प्राइस पहले चेक करो और स्टॉप लॉस जरूर सेट करो। स्टॉप लॉस भी ऐसा मत लगाओ कि आपका जितना कैपिटल है उतना मत लगाओ, आपके कैपिटल में 30% टू 50% के बीच में ही स्टॉप लॉस देख के लगाओ, क्योंकि नहीं तो आपका पूरा फंड्स वैलेट में खत्म हो जाएंगे। ओके, फंडिंग रेट क्या होता है, तो फंडिंग रेट क्या है, पीरियोडिक पेमेंट सिस्टम है। तो परपेचुअल फ्यूचर्स में लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेडर्स के बीच पीरियोडिक पेमेंट्स होते हैं, इसे फंडिंग रेट कहते हैं। ओके, मार्केट बुलिश है, लॉन्ग ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रेडर्स को पे करते हैं, मार्केट बियरिश है, शॉर्ट ट्रेडर्स लॉन्ग ट्रेडर्स को पे करते हैं। कॉइन डीसेक्स स्पेशल, कॉइन डीसेक्स फंडिंग पर कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेता, ठीक है, ये आपको एक अच्छी बात है। पी एंड एल कैसे कैलकुलेट होता है, तो पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, तो अनरियलाइज्ड पी एंड एल, तो अभी पोजीशन खुली हुई है, प्रॉफिट या लॉस अभी फाइनल नहीं हुआ, जब तक पोजीशन क्लोज नहीं, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, जब तक आपका ट्रेड चलते रहता है, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होते रहता है, लेकिन क्योंकि आपका ट्रेड अभी क्लोज नहीं हुआ, जब आपका ट्रेड क्लोज होगा, जब फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस आपको शो होगा, तो रियलाइज्ड पी एंड एल, तो पोजीशन क्लोज कर दी, अब प्रॉफिट या लॉस ऑफिशियली फाइनल हो गया और वैलेट में रिफ्लेक्ट होगा। तो जब आपका ट्रेड क्लोज होगा, जब आपको रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा। और फॉर्मूला पी एंड एल इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू करंट प्राइस माइनस एंट्री प्राइस, तो ऐसा कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल, अगर आपने $30,000 पर बिटकॉइन लॉन्ग किया और प्राइस $33,000 हो गई, तो डिफरेंस इंटू कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू आपका प्रॉफिट होगा। ओके, कॉइन डीसीएक्स फ्यूचर्स में की फीचर्स क्या है देखेंगे, तो टीपी एंड एसएल ऑर्डर्स, तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट करो, प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली एग्जिट करेगा आपका टारगेट। अगर आप अगर आप एक बिगिनर हो या प्रो ट्रेडर हो या जो भी हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर जो भी हो, हर एक ट्रेडर्स टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस दो भी लगाता है। तो आप बिगिनर हो तो कंपलसरी 100% आपको टीपी एंड एसएल लगाना जरूरी है। तो टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट, आपको टारगेट किधर तक लगाना है, आपको अगर सपोज बिटकॉइन अभी $60,000 पे है, अगर आप सोच रहे हो कि बिटकॉइन $61,000 को जाएगा, तो आप टेक प्रॉफिट उधर $61,000 लगाएंगे, जब भी वो मार्केट $61,000 पे आएगा बिटकॉइन, ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगा। और एसएल क्या है, स्टॉप लॉस, आप किधर तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा सोच रहे हो, उधर तक, लाइक इतना लॉस, इससे ज्यादा लॉस आपको नहीं लेना है, तो उधर तक आप एसएल लगाना है। अगर वो एसएल को मार्केट आ गया तो जितना आपका उधर एसएल लॉस बता रहा है उतना लॉस आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है।
लेवरेज एंड मार्जिन एडजस्ट, पोजीशन ओपन होने के बाद भी लेवरेज और मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो आपको ऑलरेडी मैं समझाऊं, लेवरेज का मतलब है आपको फंडिंग, एक्स्ट्रा फंडिंग मिलेगा, और मार्जिन का मतलब है आप जितना अमाउंट आपके हाथ से लगा रहे हैं हम। ओके। मल्टीपल ऑर्डर टाइप्स, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और एडवांस ऑर्डर टाइप्स हर ट्रेडिंग स्टाइल के लिए अवेलेबल है। तो ये लेवरेज एंड मार्जिन एडजस्ट जो है ना, ये आप ट्रेड लेने के बाद भी आप इसको चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ट्रेड लेने से पहले ही आपको सेट करके लेना है, आप ट्रेड लेने के बाद भी आप इसको सेट कर ले सकते हो, एडजस्ट कर ले सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑर्डर टाइप का, इसमें अलग अलग ऑर्डर थे। मार्केट ऑर्डर मतलब लाइक इमीडिएटली ऑर्डर, जो मार्केट पे जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस पे ऑर्डर ले लेना। लिमिट ऑर्डर मतलब आप जो ये प्राइस पे जब मार्केट आएगा वो प्राइस पे ही आप ट्रेड ऑन ऑन करना है, ट्रेड ओपन करना करके आप उसमें सेट कर दे सकते हैं। एडवांस ऑर्डर ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आपको कॉइन डीसीएक्स पे। रियल टाइम ट्रैकिंग, लाइव पोजीशन ट्रैकिंग, अनरियलाइज्ड पीएनएल और लिक्विडेशन प्राइस, सब कुछ एक जगह देखो। आपको हर चीज आपको आपके इंटरफेस पे, ट्रेड के इंटरफेस पे आपको दिखाई देगा। ओके। शुरू करने से पहले याद रखो, सिर्फ वो पैसा लगाओ जो लूज कर सको। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग हाई रिस्क है, कभी बोरोड मनी या सेविंग्स मत लगाओ। ओके। लेवरेज इक्वल टू डबल एज स्वॉर्ड, तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, लॉस भी बढ़ता है। हमेशा सोच समझ के लेवरेज चूज करो। ओके। स्टॉप लॉस हमेशा सेट करो, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग मत करो। रिस्क मैनेजमेंट ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान है। ठीक है। अब मैं आपको लाइव में एक बेसिक चीज लाइक कॉइन डिसेक्स में ट्रेड कैसे लेना, क्या करना, को लाइक बेसिक में आप जस्ट आपको बताऊंगा। ठीक है। आप इधर कॉइनडिसेक्स के वेबसाइट पे आने के बाद या आपके मोबाइल ऐप में आने के बाद आपको इधर फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलेगा। जिधर मेरे को अभी मैं इधर क्लिक कराऊँ ना फ्यूचर्स पे, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा कि ऐसा एक चार्ट ओपन होगा, और ऊपर बीटीसी या कुछ भी एक्स्ट्रा आप सेलेक्ट कर ले सकते हो कौन सा एसेट आपको ट्रेड करना है। तो अभी बीटीसी दिखेगा, और आपको इधर लाइक आपको बताया था ना आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन, आप आइसोलेटेड पे ही रखो, लो रिस्क रहेगा। और इधर मैं लेवरेज बोला था, लेवरेज इधर आप सेट कर सकते हैं अप टू 100x। तो मैं बोला था ना 100 गुना का लेवरेज अपन ले सकते हैं। आप ज्यादा रिस्क नहीं चाह रहे तो आप 10 से लेके 30 तक आपका लेवरेज सेट कर ले सकते हैं और कंफर्म कर ले सकते हैं। ओके। उसके बाद आप मार्क में बोला था ना अलग अलग मार्केट लिमिट प्राइसेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आप बेस्ट रहेगा कि आप मार्केट प्राइस पे ही आप ट्रेड ऑन कर लो। और आप इधर से आपको कितना लाइक कितना अमाउंट लाइक वॉल्यूम पे आप ट्रेड करना चाह रहे हो, मार्जिन अलग है तो मार्जिन नीचे आएगा। तो आप अगर अगर एग्जाम्पल आपको 1 लाख का वॉल्यूम पे, 1 लाख के वॉल्यूम पे आपको ट्रेड करना है, तो आपको कैपिटल कितना लगेगा, 3285 रुपीज लगेगा। तो आप क्या करना चाहिए, आपको मिनिमम 3285 रुपीज आपके कैपिटल होना चाहिए। और एक्स्ट्रा आपको लिक्विडेशन नहीं होने के लिए और आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होने के लिए आपके पास मिनिमम अगर 4 to 5 थाउजेंड रुपीज आपके वैलेट में रहेंगे तो आपका ट्रेड सेफली चलेगा। ओके। बस इतना ही सिंपल प्रोसेस है। और आप सिर्फ ये लॉन्ग या शॉर्ट, आपको बोला था मैं, लॉन्ग अगर ऊपर जाएगा तो लॉन्ग लेंगे, अगर नीचे जाएगा तो शॉर्ट लेंगे। और मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और मार्केट प्राइस पे लेंगे, और ये आपको कितना साइज लेना है और मार्जिन कितना लगेगा, ये सब आपको करेंगे और कंफर्म ऑर्डर करेंगे, आपका ट्रेड ऑन होगा। ठीक है। बस इतना ही सिंपल प्रोसेस है। आप क्लियरली समझ गए ना फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या है और फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे लेते हैं कॉइन डीसीएक्स पर। और बस इतना ही सिंपल प्रोसेस है। सब्सक्राइब करें शार्डेक्स को और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए। और आप अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करो, हमारे बायो में भी लिंक मिल जाएगा आपको। अगर कुछ भी डाउट्स है हमारे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई बिगिनर है, अभी भी कोई भी अकाउंट नहीं बना है, आपको पता नहीं है कैसे करना है क्या करना है, हम आपको गाइड करेंगे। और हमारे यूट्यूब के बायो में आपको कॉइन डी सिक्स का लिंक भी, ऑफिशियल लिंक मिलेगा। उधर से आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको भी लाइक फीस बहुत लाइक 0.000 फीस आपको बहुत कम फीस लगेगा, ट्रेडिंग फीस भी कॉइन डी सिक्स फीस भी बहुत कम पड़ेगा और आपको रिवार्ड्स भी मिलेंगे। तो आप बस इतना सिंपल प्रोसेस कंप्लीट कर लो और सीखते हुए ट्रेड करो, ज्यादा अमाउंट मत लगाओ। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।